नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं जय हिंद नेटवर्क, जहां खबरों के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है, न कि सिर्फ चेहरे। बिहार में एक बार फिर चुनाव का मौसम है। सड़कों पर पोस्टर लग चुके हैं, मंचों पर वादों की बारिश शुरू हो चुकी है और जनता वही पुरानी समस्याओं के बीच इस बार भी किसी नई उम्मीद की तलाश में है। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने देश को विचार, संस्कृति और संघर्ष दिया, लेकिन आज वही बिहार बेरोजगारी, अपराध और टूटी व्यवस्था के बोझ तले दबा हुआ है। हर बार चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादे आते हैं, लेकिन जनता के हिस्से में सिर्फ इंतजार आता है। सबसे बड़ा सवाल है, रोजगार कहाँ है? हर साल लाखों छात्र डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरियां गायब हैं। सरकारी भर्तियां सालों से अटकी पड़ी हैं। परीक्षा होती है तो परिणाम नहीं, परिणाम आता है तो नियुक्ति नहीं। युवाओं के सपनों का राज्य पलायन का केंद्र बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब तक फैले बिहार के युवा अब अपने ही राज्य में खुद को बेगाना महसूस करते हैं। घर में बुजुर्ग पूछते हैं, अब क्या करेगा? और युवा जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सवाल ही इतना भारी है। यह वही बिहार है जहां कोचिंग संस्थान शहरों से ज्यादा मशहूर हैं, जहां हर घर में कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है और हर दिन लाखों युवाओं की आंखों में एक ही सपना है, सरकारी नौकरी। लेकिन सरकारी सिस्टम की धीमी चाल ने इन सपनों को कागज पर बाकी है ही रोक दिया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की। बिहार की स्वास्थ्य सेवा का हाल वही है। अस्पतालों में दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं और कई जगह तो अस्पताल ही नहीं। गांवों में आज भी मरीजों को 20-30 किलोमीटर दूर शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। एक साधारण बुखार का इलाज कई बार परिवार की जेब पर इतना भारी पड़ता है कि लोग इलाज से पहले खर्च का हिसाब लगाने लगते हैं। महामारी के वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थीं, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, स्ट्रेचर नहीं मिल रहे थे, वो बिहार की हकीकत थी। और आज भी बहुत कुछ नहीं बदला। अपराध की बात करें तो हालात कम चिंताजनक नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था हर चुनावी भाषण का हिस्सा तो है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती की खबरें अब भी आम हैं। हर घटना के बाद वही बयान आता है, जांच जारी है। पर सवाल यह है कि आखिर न्याय कब जारी होगा? एक ओर राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं और दूसरी ओर आम नागरिक असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कॉलेजों में संसाधनों का अभाव और छात्रों में हताशा। जहां शिक्षा उम्मीद देती है, वहीं भ्रष्टाचार और सिस्टम की अनदेखी उस उम्मीद को तोड़ देती है। कई जिलों में स्कूल अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, बिना डेस्क, बिना फैन, बिना शिक्षक। किसान भी पीछे नहीं, न मौसम साथ देता है न व्यवस्था। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा। बीज, खाद और सिंचाई की लागत बढ़ती जा रही है बाटी पोर्ट से, लेकिन उपज का दाम वही पुराना है। सरकारी मुआवजे की फाइलें महीनों तक घूमती रहती हैं और किसान का खेत धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता है। बिहार का युवा, किसान, मजदूर और आम नागरिक सबके सवाल एक जैसे हैं, लेकिन चुनावी मंचों पर इन सवालों की जगह नारे और जातीय समीकरणों ने ले ली है। हर बार नेताओं की जुबान पर विकास होता है, लेकिन जमीन पर वही टूटी सड़कें, वही अधूरे पुल, वही अंधेरे में डूबे गांव। कभी बिजली की बात होती है, कभी उद्योग की, पर उद्योग अब भी सिर्फ घोषणाओं में है। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग आज भी पलायन है। और तरह के आज जरूरत है ईमानदार राजनीति की, जो जनता के मुद्दों को केंद्र में रखे, जो सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं बल्कि हर दिन जनता के साथ खड़ी रहे। बिहार को सिर्फ नई सरकार नहीं, नई सोच की जरूरत है, जहां नौकरी को अधिकार माना जाए, अपराध को सत्ता का साधन नहीं और स्वास्थ्य को सुविधा नहीं, प्राथमिकता समझा जाए। हर चुनाव के साथ उम्मीदों का नया पन्ना खुलता है, लेकिन सवाल वही रहते हैं, बेरोजगारी कब खत्म होगी, अपराध कब रुकेगा, अस्पताल कब सुधरेंगे और बिहार कब फिर से उस सम्मान को पाएगा जो कभी इसका पहचान हुआ करता था। ये सवाल कठिन हैं, लेकिन जरूरी है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक पत्रकारिता का काम है इन्हें उठाना। आप जय हिंद नेटवर्क देख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चे मुद्दे आप तक पहुंचे,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बिहार की आवाज़ दबे नहीं गूंजे, क्योंकि सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है। जय हिंद, जय बिहार।